हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है। ईरान के इस्लामी इनकलाब के फाउंडर लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी, जिन्हें आम तौर से इमाम ख़ुमैनी भी कहा जाता है, जिन्होंने ईरान से अमेरिका के पिट्ठू शाह रज़ा पहलवी की हुकूमत उखाड़ फेंकी थी और साथ ही अमेरिका को बड़ा शैतान और इसराइल को मिडिल ईस्ट में नासूर बताया था। आज उनकी 34वीं बरसी यानी पुण्यतिथि है। इस्लामी इनकलाब फरवरी 1979 में कामयाब हुआ और आयतुल्लाह ख़ुमैनी का इंतकाल उसके तकरीबन 10 साल बाद 3 जून 1989 को हुआ। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा जानकारी से भरा हुआ है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुनिया भर के लोगों को इस्लामी इनकलाब की कामयाबी पर इमाम ख़ुमैनी की पेरिस से तेहरान वापसी की तस्वीरें याद हैं। उसी तरह से उनके इंतकाल पर तेहरान में उनके जनाजे में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत भी याद है। आज के इस खास एपिसोड में दुनिया के 3 मुल्कों अमेरिका, नाइजीरिया और सीरिया के बड़े स्कॉलर्स के इमाम ख़ुमैनी के बारे में नज़रियात पेश कर रहा हूं, जो उन्होंने प्रेस टीवी से बात करते हुए बताए हैं। 1979 में इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद अगले ही साल 1980 में अमेरिका ने इराक के सद्दाम हुसैन के जरिए ईरान के खिलाफ जंग शुरू करा दी थी। 8 साल तक जारी रही इस जंग में सीरिया के अलावा सभी अरब मुल्कों ने अमेरिका के इशारे पर ईरान के खिलाफ इराक को ही सपोर्ट किया था। अब हालत यह है कि न सिर्फ इराक, सीरिया और यमन ईरान के साथ हैं, बल्कि सऊदी अरब और दूसरे अरब मुल्क भी ईरान से अच्छे ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। अमेरिका के मिडिल ईस्ट से जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है और ईरान ने दूसरी तरक्कियों के अलावा डिफेंस के मामलात में भी इतनी तरक्की की है कि 50 मुल्क ईरान से या तो हथियार खरीद रहे हैं या खरीदना चाहते हैं। ईरान के इनकलाबी लीडर इमाम ख़ुमैनी के बारे में अमेरिका में जंग मुखालिफ यानी एंटी वार एक्टिविस्ट गिल्डा मॉर्केर्ट का कहना है कि इमाम ख़ुमैनी का इनकलाबी और दूरंदेश लीडर के तौर पर परमानेंट असर मौजूद है, ख़ास तौर से जिस तरह से उन्होंने मुल्क से बाहर रहते हुए जुल्म और करप्शन के खिलाफ लोगों को मुत्तहिद किया था। प्रेस टीवी के साथ बात करते हुए 1 जून को उन्होंने कहा कि ईरान के दूरंदेश लीडर और 1979 के इस्लामी इनकलाब के सूत्रधार को उनके मजबूत उसूलों के लिए दुनिया भर में अब भी याद किया जाता है और उनकी इज्जत की जाती है। इमाम ख़ुमैनी, जिन्होंने हमेशा के लिए तारीख को बदल दिया, का इंतकाल 3 जून 1989 को हुआ था और उनके जनाजे में 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। अमरीकी एंटी वार एक्टिविस्ट गिल्डा मॉर्केर्ट ने 1979 के इनकलाब से पहले की पहलवी तानाशाही हुकूमत का जिक्र करते हुए कहा कि कॉलोनियलिस्ट ताकतें ऐसी हुकूमतें चाहती हैं जो समाज के ऊंचे दर्जे यानी एलीट क्लास को पसंद करती हैं और आम लोगों की अक्सरियत की आवाज़ नहीं सुनती। उन्होंने कहा कि अगर आज इमाम ख़ुमैनी मौजूद होते तो भी वे इंपीरियलिस्ट और मगरूर ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए मुसलमानों को मुत्तहिद कर रहे होते, जो इस्लाम के ताने बाने को तबाह करना चाहते हैं। अमेरिका में जंग मुखालिफ एक्टिविस्ट गिल्डा मॉर्केर्ट ने हाल ही में ईरान में किए गए प्रोटेस्ट्स और हंगामों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अभी आपके यहाँ एक नाम निहाद इनकलाब चल रहा है। ये एक और तरीका है जिससे वेस्टर्न ताकतें मुसलमानों को तबाह करने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। ये उसी तरह से है जिस तरह से वेस्टर्न मुल्कों ने ईरान से लड़ने के लिए इराक को उकसाया था, क्योंकि वे चाहते हैं कि मुसलमान एक दूसरे से लड़ें और मारें ताकि वे इन मुल्कों को लूट सकें। इंसानी हुकूक पर वेस्टर्न मुल्कों के पाखंड यानी हिपोक्रेसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे हकीकत में औरतों की परवाह नहीं करते। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई का इस्लाम और इंसानियत के उसूलों की हिफाजत करने में इमाम ख़ुमैनी जैसा ही नज़रिया है। मॉर्केर्ट ने आगे कहा कि मैं सोवियत यूनियन के साबिक़ प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव से
اتفاق رکھتی ہوں کہ امام خمینی امریکی امپیریلزم کے سبھی روپوں سے لڑنے کے لیے ملک سے باہر رہتے ہوئے بھی لوگوں کو متحد کر کے کرپشن کے خلاف لڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ گلڈا مورکرٹ نے آگے کہا کہ پیڑھیوں پر اس کا پرماننٹ اثر پڑتا ہے کہ ایک آدمی لوگوں کو اکٹھا کرنے اور لڑنے کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے۔ ایران کا سابق شاہ ہر چیز پر پورا کنٹرول چاہتا تھا تاکہ وہ خود کو اور اپنے ساتھیوں کو خوشحال رکھ سکے۔ ملک سے باہر رہتے ہوئے بھی امام خمینی اس حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت دنیا بھر میں جنگوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امن کے بارے میں بات کرتی ہے۔ انہوں نے ایران کو ویسٹرن اثر اور پونجی وادی ایکسپلائٹیشن سے بچانے کے لیے امام خمینی کی تعریف کی اور کہا کہ آیت اللہ سید علی خامنہئی نے ان کی وراثت کو آگے بڑھایا ہے۔ مارکرٹ نے کہا کہ امام خمینی کی لیڈرشپ میں انقلاب کی کامیابی انقلاب ہی تھا اور دوسری ان کی سب سے بڑی کامیابی ویسٹرن امپیریلزم کا سامنا کرنا تھا۔ اسی بیچ امام خمینی کی زندگی کے بارے میں نائجیریا کے اسلامک موومنٹ کے سینئر ممبر اور کڈونا اسٹیٹ میں احمدو بیلو یونیورسٹی کے پروفیسر عبداللہ دان لادی نے کہا ہے کہ امام خمینی نے اللہ پر پختہ یقین کے ساتھ امریکی اور ویسٹرن مونوپولی کی نیو کو ہلا دیا تھا۔ انہوں نے پریس ٹی وی کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران یہ بات کہی۔ دان لادی جو نائجیریا میں شیخ ابراہیم زکزکی کی لیڈرشپ والے اسلامک موومنٹ کے ریسورس مینجمنٹ فورم کے صدر ہیں، نے امام خمینی کو انسانی حقوق کے چیمپئن اور دنیا بھر میں مظلوم لوگوں کا ہمدرد بتایا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے مظلوم لوگوں کے لیے امام خمینی کا سپورٹ اور گائیڈنس ہمیشہ اہمیت رکھے گا۔ وہ دنیا بھر میں کمزور اور دبی کچلی عوام کے لیے بہادری اور انسپریشن کے سورس کے طور پر کام کرنا جاری رکھیں گے۔ عام طور پر افریقہ میں اور خاص طور سے نائجیریا میں امام خمینی کے نظریات کے اثر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ امام خمینی کے ذریعے اسلامی انقلاب شروع کرنے سے پہلے نائجیریا میں ایک اسلامی انقلاب ابھر رہا تھا اور امام خمینی نے نائجیریا کے لوگوں کے بیچ امید جگائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ امام خمینی نے اللہ اور صرف اللہ کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، جس نے انہیں ایک پرماننٹ شخصیت بنا دیا، جس کی وجہ سے ان کی موت کے 34 سال بعد بھی انہیں دنیا بھر میں محبت اور اپریسیشن مل رہا ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ آج دنیا بھر میں ہو رہے واقعات سے ثابت ہو رہا ہے کہ امام خمینی صحیح تھے اور امریکہ حقیقت میں بڑا شیطان ہے۔ امام خمینی کا کہنا تھا کہ امریکہ دنیا بھر میں خون خرابے، شرارت اور برائی پھیلانے میں شامل ہے۔ اسی بیچ سیریا کے جانے مانے اسکالر، رائٹر اور سیاسی ایکسپرٹ باسم ابو عبداللہ نے کہا ہے کہ امام خمینی کا دنیا کو ملٹی پولر سسٹم کی طرف لے جانے میں اہم رول رہا ہے۔ آیت اللہ خمینی ایک سچے انقلابی لیڈر تھے جن کے نظریات اب بھی دنیا بھر کے لوگوں کو پریرت یعنی انسپائر کرتے ہیں۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ امام خمینی کی مظلوموں کو مدد کرنے کی ایماندار کوششوں نے لوگوں کو ان کی طرف کھینچا ہے۔ ابو عبداللہ جو سیریا میں باز پارٹی سینٹرل اسکول کے ڈائریکٹر بھی ہیں، نے کہا کہ امام خمینی نے سادہ زندگی گزاری اور اپنے لیے حکومت نہیں بلکہ مظلوم قوموں کی مدد کرنا پسند کیا۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے انہوں نے زائونی دشمن یعنی اسرائیل اور ویسٹرن طاقتوں کی سازشوں کو ناکام کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ امام خمینی نے ایران کو ایک علاقائی سپر پاور کے طور پر تبدیل کر دیا جو اب دنیا کی سطح پر ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ امام خمینی نے ایران کو امریکہ پر ڈیپینڈ یعنی منحصر ملک سے ایک ایسے ملک میں تبدیل کر دیا جو آزاد اور طاقتور ہے اور اس علاقے اور دنیا پر اہم اثر رکھتا ہے۔ امام خمینی نے نہ صرف ایران بلکہ کئی دوسرے ملکوں کو اثر انداز کیا ہے۔ اب دنیا ایک بڑی تبدیلی سے گزر رہی ہے اور روس اور چین کے ساتھ ایران اس تبدیلی کے مرکز میں موجود ہے۔ ابو عبداللہ جو دمشق یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر بھی ہیں، نے کہا کہ امام خمینی ایک بڑے آدمی تھے۔ سب سے پہلے امام خمینی نے ملکوں کو آزاد ہونے اور دنیا بھر میں مونوپولی والی طاقتوں کی مخالفت کرنے کی ضرورت پر ترقی پسند نظریہ پیش کیا۔ دوسری بات، امام خمینی کی سیاسی قابلیت اور ذہنی پختگی نے ایک کانسٹیٹیوشن بنانے کی ان کی صلاحیت کو ظاہر کیا جو اسلامک ریپبلک کے تحت
तहत मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के बीच ताकत का बैलेंस बनाने और मजबूत सियासी ढांचा बनाने में मददगार हुआ। तीसरा, इमाम खुमैनी ने इनकलाब की पीढ़ी और अगली पीढ़ियों पर भी भारी असर छोड़ा। इस तरह से उन्होंने ईरान को एक इलाकाई सुपर पावर के तौर पर बदल दिया, जो एक मल्टीपोलर दुनिया बनाने वाली ताकतों का हिस्सा है। अबू अब्दुल्ला ने आगे कहा कि इमाम खुमैनी का बड़प्पन और दुनिया भर के मुल्कों पर उनके असर को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये देखना चाहिए कि उनके दुश्मनों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया है। अबू अब्दुल्ला ने कहा कि इनकलाब के फौरन बाद ईरान ने इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन के जालिम हमलों का 8 साल तक सामना किया। उसके बाद ईरान को सख्त पाबंदियों का सामना है और अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि ईरान इन दबावों के बावजूद फला फूला और अब उसने खुशहाली के रास्ते पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने नतीजे के तौर पर कहा कि ईरान अपनी फौजी ताकत बढ़ाने और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने और ऐसी हालत में खाने के सामान के मामले में सेल्फ डिपेंड होने में कामयाब रहा है। रूहुल्लाह खुमैनी की पैदाइश 17 मई सन 1900 को ईरान के मरकजी सूबे के खुमैन शहर में हुई थी। वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के फाउंडर और 1979 के इस्लामी इनकलाब के लीडर थे, जिन्होंने शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को उखाड़ फेंका और फारसी राजशाही को ख़त्म कर दिया। इनकलाब के बाद इमाम खुमैनी मुल्क के पहले सुप्रीम लीडर बने, जो कि ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ऊंचा सियासी और मजहबी मकाम है। वे इस मकाम पर आखिर तक बने रहे। इनकलाब की कामयाबी के बाद उनका ज़्यादा वक्त यानी 1980 से 1988 तक ईरान इराक जंग में गुजर गया। उनके 3 जून 1989 को हुए इंतकाल के बाद 4 जून 1989 को आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई को उनका जानशीन यानी सुप्रीम लीडर बनाया गया। इमाम खुमैनी को सियासी तौर से होशियार, बहुत ज़्यादा पॉपुलर और करिश्माई लीडर के तौर पर जाना जाता है, जो इस्लामी पुनरुत्थान यानी रिवाइवल के चैंपियन, सियासी नज़रिए और मज़हब से मुतासिर सियासी स्ट्रेटजी के फाउंडर के तौर पर भी जाने जाते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड आपको बहुत ही बारीकी से दुनिया की खबरें पहुंचा रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।